ममता की शादी एक ऐसे गांव में हुई जहां गांव के बीचों बीच एक बहुत ही गंदा तालाब था। जैसे ही वो ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, वैसे ही घर के बाहर ही उसे उल्टी आनी शुरू हो गई। अरे अरे, क्या हुआ बहू, तबीयत खराब हो गई क्या? सासू माँ, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। राकेश की माँ उन दोनों का गृह प्रवेश कराकर अंदर ले आई। बहू, तुम आराम कर लो, रसोई की रस्म बाद में कर लेंगे। जी सासू माँ। ममता को उसकी सास कमरे में लेकर चली गई। राकेश अभी तक सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता था। ममता के आ जाने से घर में 3 लोग हो गए थे। ममता गांव के किसी साधारण से किसान की बेटी थी और राकेश मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। धीरे धीरे रात हो गई। बहू, रात हो गई है, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जो भी तुम्हें बनाना हो बना लो। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप जैसी अच्छी सास भी हो सकती हैं इस दुनिया में। मेरी माँ सिर्फ माँ है, इसीलिए अच्छी है। जिस दिन ये सास बनने की कोशिश करेंगी उस दिन बुरी बन जाएंगी। मुझे सास बनना ही नहीं है, माँ ही रहने दो। ममता जैसे ही रसोई घर में गई, खिड़की से वो गंदा तालाब दिखाई देने लगा। छी 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 छी, ये गांव वाले अपने ही तालाब को कितना गंदा रखते हैं। ऐसा करती हूँ, खिड़की बंद कर देती हूँ, वरना इतनी बदबू में मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ममता ने खिड़की बंद की और खाना बनाया। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू। इतने में बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। तू एक नंबर का नल्ला आदमी है, ये तालाब तूने ही गंदा किया है। नल्ला होगा तेरा आदमी, वही पीकर चला आता है और तालाब में उल्टी किया करता है। मुझे तो लगता है ये सारा तालाब तेरे आदमी नहीं भरा है। सासू माँ, लगता है गांव वाले लड़ रहे हैं, चलो देखते हैं क्या बात है। ये उनका रोज का काम है ममता, खाना ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पहले खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। इनकी लड़ाई अभी 2 घंटे चलेगी। उन तीनों ने खाना खाया, फिर बाहर निकले। सारे गांव वाले इतनी रात में तालाब के किनारे खड़े होकर लड़ रहे थे। तभी राकेश बोला, अरे क्यों इतनी रात में लड़ रहे हो आप लोग? तभी उनमें से एक आदमी ने पत्थर उठाया और तालाब में जोर से फेंका, जिससे तालाब का सारा कीचड़ राकेश की माँ के चेहरे पर गिरा। ये क्या बदतमीजी है चाचा, कीचड़ मेरी माँ के मुंह पर गिरा है। अब तुम इतनी रात को क्यों लड़ने लगे राकेश? तुम भी दिन में आकर लड़ना इस बात के लिए? जैसे ही अंधेरा होता है सारे गाँव वाले दिन भर का कचरा इस तालाब में फेंकने लगते हैं। तो लड़ने से क्या हो जाएगा? हम सबने मिलकर इस तालाब को गंदा किया, तो कल हम सभी मिलकर इसे साफ करेंगे। बताइए, देंगे आप लोग मेरा साथ? हम लोग तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठे रहते राकेश, हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं। तुम्हें तो जब मजदूरी का काम मिल जाता है कर लेते हो, वरना महीनों घर पर पड़े रहते हो। आप लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सासू माँ, राकेश जी, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। ममता अपनी सास और पति को लेकर अंदर आ गई। उसकी सास ने अपना मुंह धोया और तीनों सो गए। अगले दिन राकेश चाय नाश्ता करके मेहनत मजदूरी करने चला गया। शाम को उनके घर कुछ औरतें आईं। तुम्हारे यहाँ कुछ हरी सब्जी होगी क्या? बहू देखो, कोई सब्जी बची है क्या? सासू माँ, सिर्फ थोड़े से आलू बचे, लेकर आती हूँ। ममता आलू लेकर आई और उन्हें दे दिए। तभी उसकी सास ने पूछा, आज पहली बार मैंने किसी को सब्जी मांगते हुए देखा, क्या हुआ आज सब्जी वाला नहीं आया? ना आज आया ना ही कल आया था, पता नहीं 2 दिनों से सब्जी वाला क्यों नहीं आ रहा। बाजार हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि बाजार तालाब के दूसरी तरफ है और ये तालाब पार करना तो लगभग नामुमकिन है। सही कह रही हो तुम। वो औरत सब्जी लेकर चली गई। रात को जब राकेश घर लौटा तो उसके घर में भी सब्जी नहीं बची। बेटा, आज तो सब्जी वाला भी नहीं आया, थोड़े से आलू बचे थे, वो हमारी पड़ोसी मांग कर ले गई। वो सब्जी वाला कहीं दिखाई दिया तुझे? 2 दिन से आया ही नहीं। नहीं माँ, मुझे तो वो कहीं नहीं दिखा, कल पता करता हूँ, आज दाल से काम चला लो। ऐसे 3-4 दिन गुजर गए पर सब्जी वाला आया ही नहीं। लोगों के यहाँ अब सब्जी ही नहीं बची। सभी एक साथ इकट्ठा हुए। गाँव वालों, 1 हफ्ते से ना सब्जी खाई ना ही लहसुन प्याज, ये सब्जी वाला कहाँ मर गया? सही कह रहे हो चाचा, बिना सब्जी के हम जिंदा कैसे रहेंगे? चाचा, मुझे तो लगता है वो इस गंदगी की वजह से नहीं आता। राकेश ने इतना बोला ही था कि तभी सब्जी वाला गोलू अपना ठेला लेकर पहुँच गया। आ गया, सब्जी वाला आ गया, ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। देखो, वो आ गया, सब्जी वाला आ गया, जल्दी जल्दी ले लो सब्जी गांव वालों। सारे गांव वाले एक साथ उसके ठेले पर टूट पड़े, जिससे उसका सब्जी से भरा ठेला उसी तालाब में जा गिरा। उसकी सारी सब्जी बर्बाद हो गई। मेरी सारी सब्जी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। आज के बाद मैं यहाँ आऊंगा ही नहीं कभी। मैं ये शहर छोड़कर ही जा रहा हूँ। तुम लोगों के गंदे तालाब की वजह से मैं बीमार हो गया था, इसीलिए नहीं आ पाया। सोचा था अब तो आपका तालाब साफ हो गया होगा, पर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ काका, तुम्हारे जैसा गंदा मोहल्ला मैंने आज तक नहीं देखा, इसीलिए तो यहाँ मेरे अलावा कोई आता नहीं था। अब मैं भी नहीं आऊंगा। तुम सब्जी खाने के लिए तरस जाओगे, ये श्राप है मेरा। इतना बोलकर वो सब्जी वाला वहाँ से चला गया। सारे गांव वाले अब परेशान हो गए। चलो गांव वालों, आज के बाद सब्जी खाना बंद कर दो।
अरे वो गुस्से में बोल गया होगा, 1-2 हफ्ते में फिर यही दिखाई देगा। लेकिन 3 महीने बीत गए, वो सब्जी वाला वहाँ झांकने तक नहीं आया। सारा गांव अब सब्जी के लिए तड़पने लगा। ममता, माँ, गर्मी की वजह से मेरा काम कुछ महीनों के लिए रुक गया है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। सोच सोच का फर्क है सासू माँ। अगर मान ले तो कंगाली में आटा गीला हो जाएगा, और अगर थोड़ी मेहनत कर ले तो यही एक अवसर बन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं ममता, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कुछ सोचा है, पर उससे पहले मुझे इस बारे में पिताजी से बात करनी पड़ेगी। आप कल मेरे साथ मायके चलना थोड़ी देर के लिए। लेकिन बहू, तूने सोचा क्या है ये तो बता दे। ये भी कल पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। अगले दिन ममता अपने पति के साथ अपने पिता से मिलने पहुंची। ममता ने सारी समस्या अपने पिता को बता दी। समस्या तो बहुत बड़ी है बिटिया, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बेटा? पिताजी, आप बहुत पुराने किसान हैं, आपको खेती के बारे में सब जानकारी है। तो मुझे ये बताइए कि क्या मेरे ससुराल में जो गंदा सा तालाब है उसे साफ करके उसमें सब्जी की खेती की जा सकती है? की तो जा सकती है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और तुझे वहाँ सब्जी की खेती करने की क्या जरूरत है? तुझे जितनी सब्जी चाहिए यहाँ से लेकर जा। नहीं पिताजी, बात सिर्फ सब्जी की नहीं है। अगर ये हो गया तो 3 फायदे होंगे। पहला, वो तालाब साफ हो जाएगा, जिससे गांव में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, बीमारी नहीं होगी लोगों को। दूसरा फायदा ये कि लोगों को आसानी से ताजा हरी सब्जियां मिल जाएंगी। और तीसरा फायदा, राकेश जी को कहीं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हम सब्जी का ही धंधा करने लगेंगे। क्या बात है ममता, तुमने तो सारी समस्याएं एक ही बार में खत्म कर दी। ठीक है बिटिया, उस तालाब को अच्छे से साफ करना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत सारे केमिकल डालने पड़ेंगे, खाद डालनी पड़ेगी, 8-10 बार जुताई करनी पड़ेगी, तब जाकर उस जमीन पर सब्जी की खेती हो पाएगी। इसके लिए मुझे भी चलना पड़ेगा और गांव के कुछ लड़कों को भी ले चलना होगा। ठीक है पापा, कल आप सारा सामान और लड़कों को लेकर घर आ जाना। अगले दिन ममता ने राकेश, अपने पिता और गांव के लड़कों के साथ मिलकर तालाब की सफाई करनी शुरू कर दी। गांव वाले देख रहे थे, पर ममता कुछ बोल नहीं रही थी। 1 हफ्ते तो तालाब साफ करने में ही लग गए। उसके बाद उसका सारा गंदा पानी निकालकर ढेर सारी मिट्टी डाल दी गई। ममता, तुम इसमें सब्जी की खेती कर सकती हो, मैं तुम्हें सारे बीज देकर जा रहा हूँ। उसके पिता सारी सब्जियों के बीज देकर चले गए। उसके बाद ममता ने बीज बो दिए और कुछ महीनों बाद ही ढेर सारी हरी भरी सब्जियां उगाई। गांव वाले खुश हो गए। हमें लग ही नहीं रहा कि हमारा गांव है। काश हम सब ने मिलकर पहले ये काम कर लिया होता। कोई बात नहीं काकी, हमने अब सब्जियों का व्यापार शुरू कर दिया है। अब जितनी चाहे सब्जी 24 घंटे मिलेंगी, वो भी बिल्कुल ताजी। तो उस दिन के बाद वो गांव तो स्वच्छ हुआ ही, ममता और राकेश की गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। सुजाता अपने पति नरेश और सास सरोज के साथ रहती थी। नरेश एक चाय की दुकान पर काम करता था, पर घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। एक दिन नरेश जब काम से घर लौटा तो सुजाता उससे बोली, सुनो, मैं सोच रही थी कि तुम अकेले ही इतनी मेहनत करते रहते हो, क्यों ना मैं भी ऐसा कोई काम कर लूं जिससे थोड़ी घर में मदद हो जाएगी। सुजाता, तुम ऐसा क्या काम करोगी? तुम तो जानते ही हो कि मुझे खेती करना आता है। हमारे घर के आंगन में थोड़ी जगह है। मैं सोच रही थी अगर मैं यहाँ ताजी भाजी उगा लूं तो बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे। ठीक है सुजाता, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम सब्जियां बेच लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुजाता बहू, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। ठीक है माँ जी, तो फिर हम कल ही बाजार से बीज खरीद कर लाएंगे। मैं सोच रही थी माँ जी, हम अलग अलग तरह की सब्जी उगाएंगे। मेथी, पालक और साग का भी मौसम आ रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सब्जी उगा लेंगे। ठीक है बहू, तुम्हारा इतना साहस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन सुजाता अपनी सास के साथ सब्जियों को उगाने के लिए बीज खरीद कर ले आती है और खूब मेहनत से सुजाता और सरोज दोनों मिलकर आंगन में तरह तरह की सब्जियों के बीज बो देती हैं। तभी पड़ोसन जानकी आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सास बहू आंगन की सफाई कर रही हैं। अरे ये क्या, तुमने तो अपने घर के आंगन को पूरा खेत ही बना डाला। सब्जियां उगा रही हो। भाजी की दुकान खोलने का इरादा है क्या? लो, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कोई काम कर रहे हैं? जानकी दीदी, हम लोग सब्जियां उगा रहे हैं। तुम तो जानती ही हो, अकेले के कमाने से गुजारा नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस आंगन में सब्जियां उगाकर बेच दो, थोड़े पैसे आ जाएंगे। बस वही माँ जी और मैं बीज बो रहे थे।
अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं चलती हूँ। अरे बहू, तू इसे नहीं जानती है। ये जानकी बहुत चालाक है। इसका पति तो अच्छी खासी दुकान पर नौकरी करता है। बेचारा बहुत शरीफ है, पर इसकी तो वही गंदी आदत है। जो काम किसी को करता देख ले वो बिल्कुल वैसे करने लगती है। अब तुम देखना, हमने ये सब्जियां उगाई है ना, ये भी अपने आंगन में उगाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अब कर ही क्या सकते हैं। उगानी होंगी तो उगा लेगी, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। पड़ोस में रहने वाली जानकी बहुत ही चालाक औरत थी। उसने भी अगले दिन अपने आंगन में सब्जियों के लिए बीज बो दिए। पर कहते हैं ना, जब तक कोई कार्य पूरी मेहनत से ना किया जाए उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता। और यही हुआ। जानकी ने देखा देखी काम तो शुरू कर लिया, पर वो सुजाता की तरह मेहनत से सब्जियां नहीं उगा पाई। माँ जी देखो, हमारे आंगन में कितनी बढ़िया मेथी पालक सरसों की खेती हुई है। हाँ बहू, ये तो बहुत ही हरी हरी साग सब्जियां उगाई हैं। माँ जी, मैं आज से ही सब्जियां बेचना शुरू कर देती हूँ। बहू कहे तो मैं बेच आऊं। नहीं माँ जी, आप इस उम्र में इतना काम थोड़ी करोगे। मेरे होते हुए आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं टोकरे में सब्जियां भर लेती हूँ। सुजाता टोकरी में साग सब्जी भर लेती है और गली गली घूमकर वो सब्जी बेचने लगती है। सब्जी ले लो सब्जी, बढ़िया बढ़िया सब्जी, ताजी हरी सब्जी, पालक मेथी सरसों, बढ़िया साग सब्जी ले लो। आधा किलो मेथी, 1 किलो पालक और 1 किलो सरसों कर दो। अभी कर देती हूँ बहन जी। अरे ये तो सुजाता दिखाई दे रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बेच रही है। मेरे तो सारे बीज खराब हो गए, एक पत्ता मेथी का नहीं उगा, और ये तो ढेरों साग बेच रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये कुछ ही दिनों में मेरे से ज्यादा अमीर हो जाएगी। जानकी के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई। वो सुजाता को सब्जी बेचता देख नफरत से भर गई और एक दिन उसने चोरी छुपे सुजाता के बगीचे में जहरीली दवाई छिड़क दी। सुजाता ने देखा इस बार उसकी सारी सब्जियां खराब हो गई। पालक और मेथी में कीड़ा लग गया। माँ जी ये कैसे हो सकता है? हमारी तो पालक मेथी बहुत अच्छी उगती है, पर इस बार तो इसमें कीड़ा लग गया है। देखो माँ जी, सारा साग खराब हो गया, अब हम क्या बेचेंगे? कोई बात नहीं बहू, एक बार दोबारा बीज फैला दो, कुछ दिनों में दोबारा सब्जियां उगाएंगी। तब तक तुम जो ये सब्जियां हैं इन्हें बेच लो। हाँ वही करती हूँ, कुछ दिनों का तो इंतजार करना ही होगा। बड़ी मुश्किल से सुजाता ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ने शुरू किए थे, तो यहाँ पर जानकी ने अपना रूप दिखा दिया। सुजाता ने थोड़ी बहुत बची हुई सब्जियां बेच दी। अब जो पैसे जुड़े हुए थे वो रोज खर्च होने लगे, क्योंकि फिर से सब्जियां उगाने में कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ रहा था। क्या हुआ सुजाता, तुम्हारा मन ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सोचा था इस बार अच्छी साग सब्जी उगी है तो वो बेचकर पैसे अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे, तो थोड़ा घर भी पक्का करवा लूंगी। तीज त्योहार भी आ रहे हैं, पर सारी साग सब्जी खराब हो गई थी, जिसे पैदा होने में इस महीने समय लग जाएगा। कोई बात नहीं सुजाता, तब तक तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर तुम्हारी सब्जियां खराब कैसे हो गई भाई? तुमने तो बहुत बढ़िया बीज जमीन में बोए थे। हो सकता है वैसे ही कीड़ा लग गया हो। अब दोबारा मैंने बीज बोए हैं। थोड़ी मेथी पालक सरसों उगनी शुरू तो हुई है, कुछ दिन और लग जाएंगे, तब तक मुझे इंतजार करना ही होगा। अभी तो सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, तो मैं वो भी नहीं बेचने जा सकती। बड़ी मुश्किल से गरीब सुजाता ने सब्जियां बेचने का काम शुरू किया और बीच में जानकी ने अड़ंगा डाल दिया। जानकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है जानकी, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है। जानकी अपने पति मनोज को सारी बात बताती है। जानकी की बात सुनकर मनोज उस समय चुप हो जाता है, पर उसे अपनी पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो शाम के समय सुजाता के घर पहुंचता है। माताजी, सुजाता बहन, जानकी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, वो नफरत की राह पर चल रही है। नहीं बेटा मनोज, मैं तो खुद तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। मेरे लिए तो जैसा मेरा नरेश वैसे तुम हो। बस थोड़ा दुख मुझे भी हुआ है। सुजाता बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सब्जियों का काम शुरू कर रही थी और बीच में। कोई बात नहीं भैया, मैंने फिर से सब्जियां बो दी हैं। हाँ थोड़ा नुकसान तो हुआ, पर कोई बात नहीं। जानकी दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया। पर भाभी, मैं जानकी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ, जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। कैसी मदद भैया? मनोज चाहता था कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो एक उपाय सोचता है।
कुछ दिनों बाद जानकी देखती है कि सुजाता के बगीचे में फिर से सब्जियां उगाई हैं। अब वो एक बार फिर से उन सब्जियों को खराब करना चाहती थी। सुजाता और सरोज जानती थी कि जानकी उनकी बातों को सुन रही है। सुजाता बहू, जानकी हमारी बातों को सुन रही है, यही मौका है। जी माँ जी, फिर शुरू हो जाते हैं। बहू, तुम्हें पता है साग कितना महंगा बिक रहा है। बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी इस बार साग से। पर माँ जी, रूपा की सगाई में जाना तो बहुत जरूरी है, वहां से आने में शाम हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, ये साग हम कल काट लेंगे। हमारे घर कौन सा कोई चोर उचक के आ रहे हैं जो ये साग लेकर जाएंगे। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ और क्या माँ, मैंने भी छुट्टी ले ली है। जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर रूपा की सगाई में भी तो जाना है। जाओ जाओ, रूपा की सगाई में जाओ, पीछे से साग का एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी। सारा का सारा साग तोड़कर मैं बाजार में बेच आऊंगी। मेरे तो पैसे बन जाएंगे। सब जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। वो लोग रूपा की सगाई के बहाने घूमने के लिए चले गए। कुछ घंटे बाद जब वो लोग लौटे तो उनका सारा बगीचा खाली था। जानकी सारा साग तोड़कर बेचकर आ चुकी थी। अब सुजाता जानकी के पास गई। जानकी दीदी, क्या तुम्हें पता है हमारे बगीचे में से साग चोरी हो गया। सारा का सारा साग तोड़कर ना जाने कौन चोर बेच आया। पर अब वो चोर बचकर नहीं जा पाएगा, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। सुजाता के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर जानकी घबरा गई। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? अरे, हमने अपने बगीचे में एक वीडियो कैमरा लगा रखा है जिसमें सारे फोटो और वीडियो से चोर की तस्वीर आ जाएगी। हमारी सब्जियां पहले भी चोरी हो चुकी हैं, इसलिए नरेश ये कैमरा लेकर आए थे ताकि अब की बार कोई सब्जियां चुराए तो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। बस अब उस चोर की रिकॉर्डिंग हम पुलिस को दिखाने वाले हैं। वो चोर सामने आ जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा हो जाएगी। कैमरा? पर कैमरा कहाँ छुपा हुआ था? मैंने तो नहीं देखा। क्या कहा जानकी दीदी आपने? मैंने शायद सही सुना। सुजाता की बात सुनकर जानकी रोने लगती है और सुजाता से माफी मांगती है। तब तक सुजाता की सास सरोज, मनोज और नरेश वहां पहुंच चुके थे। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे पुलिस को मत दो। तुम्हारी सारी सब्जियां मैंने ही चुराई है और उस दिन दवाई, मतलब तुम्हारी पहले जो सब्जियां और साग खराब हुआ था उस पर मैंने ही दवाई छिड़की थी ताकि तुम पैसे कमाकर अमीर ना बन जाओ। सुनो जी, इनको बोलो ना मुझे पुलिस में ना पकड़वाएं। मैं कुछ नहीं कर सकता जानकी, गलती तुम्हारी है, तुमने गलती की है। अब उसकी सजा देना न देना वो उनके हाथ में है, क्योंकि तुम्हारी गलती से इनका नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर दो सुजाता। माता जी, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है, जाओ, माफ किया, लेकिन खबरदार अगर आज के बाद सब्जियों को खराब किया। डरो नहीं जानकी दीदी, हम सब तुम्हें सिर्फ डरा रहे थे। तुम्हें कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली, बस हमारे लिए यही बहुत है। जानकी को सबक मिल जाता है और वो सीधे रास्ते पर आ जाती है। सुजाता फिर से सब्जियां बेचने लगी। अब उसे भरोसा था कि उसे जानकी से कोई खतरा नहीं है। मनोज ने भी इंसानियत का फर्ज निभाया और उसने उस गरीब परिवार का नुकसान बार बार होने से बचा लिया।